सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपका नाम। दीपावली के दूसरे दिन आप पहुंच गए हैं और मैं एजुकेशन को सबसे टॉप मोस्ट सीरीज़ में रखता हूं। हिंदुस्तान के अंदर कोई रखे ना करे। अनपढ़ नेताओं की ज़रूरत नहीं है यहाँ इस देश को। यहाँ उन पढ़े लिखे नेताओं और उन पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है आज की तारीख में। क्योंकि अभी जब आप किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन का मतलब क्या होता है और लिटरेसी का मतलब क्या होता है, तो फिर आप खुद ही समझ। पहली चीज़ इसेंशियल सेवा, जैसे आदमी को इसेंशियल, उन्होंने कहा सब्जी की दुकान खुली है, राशन की दुकान है, अरे भूखे मर जाओगे, कुछ नहीं होगा, एक दिन भूखे रह जाओगे, लेकिन अगर एक दिन 1 घंटा नहीं पढ़ोगे तो वज्रपात हो जाएगा पूरी जिंदगी में, याद रखिएगा। क्योंकि बड़े बड़े जितने भी इकोनॉमिस्ट बने, जितने बड़े बड़े जजेस बने, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस बने, बड़े बड़े लॉयर्स बने, बड़े बड़े आईएएस अंडर सेक्रेटरीज, आईपीएस, आपका पीसीएस ऑफिसर्स बने। एक चपरासी भी बनता है ना प्राइवेट में या आपका गवर्नमेंट में, वो इसलिए बनता है। आजकल तो हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है, आपका ना पता चला एमए पढ़ा हुआ बंदा जो है वो चपरासी बना है, किसी अप्रोच से भी बन सकता। लेकिन पढ़े लिखे की अपनी औकात होती है, इसीलिए मैंने कहा आपातकालीन सर्विसेज में मैं रखता हूं इसेंशियल सर्विस आवश्यक। दूध अगर आप 1 लीटर दूध में आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन 0.1% अगर आपके मार्क्स कम हो गए ना, जिंदगी आपकी बर्बाद हो सकती है। आई एम एन एग्जाम्पल हियर ओनली। इसलिए, और कभी क्या होता है, ये शरीर मेरा ऐसा ही तो नहीं रहेगा। कभी मुझे दुख तकलीफ व्याधि हो गई तो पता चला छुट्टी मैंने ले ली या मैं कहीं चला गया, क्योंकि मैं सोशल रिफॉर्मिंग के लिए भी दूर दूर तक चले जाता हूं। मेरे दोस्तों के सभी के पेरेंट्स आपका ओल्ड एज में, किसी को दिक्कत होगी तो पता चल रहा आप चले गए। आज तो जवान और बच्चों को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है ना, क्योंकि जो खाना पीना है, जो मूवमेंट है, वो गाड़ी से आपको शान होती है। कोई साइकिल चलाने को तैयार नहीं, कोई पैदल चलने को तैयार नहीं है। बाप की स्कूटी में, बाप की कार में सब रोकते हैं, और जब अपनी औकात आती है तो कार में तेल डालने के पैसे नहीं होते हैं। इसलिए आपको पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी आवश्यक इंफॉर्मेशन में, आवश्यक आपातकालीन उसमें आती है, आपकी सेवाओं में आती है। इट इज सर्विस विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू बाय टीचिंग्स। दूसरा, मेरे को आपका ब्रेन को भी बिल्कुल वॉश आउट करना है। कोई मैं यहाँ पे आपको कोई ज्ञान, नॉलेज, विजडम, वाइज होना, ये आपको हम ही लोग सिखाते हैं। कोई कहता मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ा, ठीक है तूने ट्यूशन नहीं पढ़ा, अरे तूने किसी इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ाई होगा, वो आपका स्कूल हो सकता है, वो आपका कॉलेजेस हो सकते हैं। आप ब्रिलियंट थे, आपने मेहनत की, आप निकलेंगे। कई लोग ब्रिलियंट होने के बाद भी, आप मुखर्जी नगर जाइए, आपका आईएएस जिन्होंने 10-10, 11-11 साल, 20-20 लाख रुपए सड़क में आज जो है किताबें बेच रहे हैं। तो दैट पोजीशन नेवर कम्स इन एनी वंस लाइफ। इसलिए मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं। शायद हिंदुस्तान में कोई पढ़ा रहा हो, नहीं पढ़ा रहा हो, बट आई एम टीचिंग यू। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपके पेरेंट्स को भी यह सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा भी मेहनत करे और वो भी मेहनत करे। गुड पेरेंटिंग आपकी होनी चाहिए। तूने क्या पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, किसने पढ़ा, क्यों जाता है, किस नहीं जाता हूं, इसका औचित्य क्या है। जब ये सारी चीजें डब्ल्यूएच फैमिली को आप रन करेंगे ना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हु इज डूइंग हार्ड वर्क, हु हैज टू डू द हार्ड वर्क, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। ये सारी चीजें जब आपकी होंगी तो डेफिनेटली आई एम परफॉर्मिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी, आपका नाम आई एम डूइंग वेल, आपको भी वो करनी है अच्छी तरह से। 12 बेकिंग सोडा पे आपका आ जाइए। सबसे पहले केमिकल नेम जो बेकिंग सोडा का है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। नाउ दिस इज द कॉमन नेम। एंड केमिकल फॉर्मूला, जिसको आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप कहते हैं, वो आपका NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका नाम देखो। इसी का दूसरा नाम आपका नाम देखो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा।
इज यूज्ड, अभी तो खाली समटाइम्स फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड, लाइक चना, राजमा, या आपका ना छोले, जितने भी होते हैं आपका ना, ये सब जितनी हार्ड स्टेप वाली दाल है, जैसे क्या होता है, इनको रात को भिगा दिया जाता है, ग्राम जिसको आपका ग्राम कहते हैं, आपका चना भी आपका हो गया, देखो जिससे रात को भिगा करके, जिससे कि ये आपका सुबह को पकने में दिक्कत नहीं हो। और आज तो वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में जब सिलेंडर आपका जो है 1100 रुपए का पहुंच गया, तो बेटर अगर आपको राजमा वगैरह हार्ड है तो रात को ही गर्म पानी में भिगा करके रख दीजिएगा, जिससे कि वो सुबह 10 सीटी में, प्रेशर कुकर भी आपका देखा होगा, एक तो और एक फिर 5 मिनट बाद बजा, तो उस जो 5 मिनट बाद बजा उसमें अगर 7 सीटी में बनेगा तो जो उसमें 14 सीटी में बनेगा, तो गैस आपकी कंज्यूम हो रही ना, इसलिए। और कभी कभी क्या होता है, आपके यहां जैसे गेस्ट आ गए, आपने कहा आज इनको अच्छा खिलाते हैं और हम भी इनके बिहाफ पे अच्छा खा लें राजमा, तो तुरंत क्या करो, गर्म पानी में आपने ना बेकिंग सोडा डाल दो, तो थोड़ा फूल जाएंगे, बड़ा हो जाएगा साइज आपका ना, समझ रहे, तो इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड सेकेंड का प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा, नामी से बेक मैंने पकाना, टू प्रिपेयर, टू कुक आपका हो गया आपका ना, देखो दिस, तो दिस इज और इसका फॉर्मूला आपका क्या वो लिखा आपने, NaHCO3। दिस बेकिंग सोडा इज मेड बाय द हेल्प ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, है कि 4 एलिमेंट्स से मिलकर के दिस कंपाउंड इज मेड आपका। इज इट क्लियर हो गया सर? तो ना देखो, अब ये आज की तारीख में, अगर कल का आप देखिएगा प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा में आप देखिएगा सेम है आपका ना, देखो सेम, अगर आपका देखो तो प्रिपरेशन है आपका, बना रहे हैं आपका ना, देखो तो दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये जो बेकिंग सोडा है आपका ना, देखो दिस इज ये आपका कैसे बनता है, जब कोल्ड आपका देखो एंड, बिल्कुल उसी चीज को आप टाइप कर दीजिएगा जो कल आपने किया था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस ये सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl आपका नाम, NaCl को आपका क्या कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं, कल आपको पता होगा जो मैंने कहा था, NaCl लिखा था मैंने, और अगर आप इसको इसी से लिखना चाहते हैं तो यहीं पे मैं आपका लिख देता हूँ, NaCl के साथ ब्राइन, इसका दूसरा आपका ब्राइन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन आपका हो गया आपका नाम पता सर, ठीक हो गया, क्लियर सर, इज रिएक्टेड विद अमोनिया, अमोनिया का मतलब आपका NH3 आपका हो गया आपका नाम, क्लियर हो गया सर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 आपका हो गया, दिस इज ऑल्सो द कंपाउंड, वो भी आपका कंपाउंड, बोथ द कंपाउंड्स आर मेड बाय 2 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड आपका देखो नाउ दिस इज, तो ये आपका हो गया आपका नाम देखो, टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं वो आपका हुआ, तो आपने क्या किया, NH3 गैस है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है, प्लस वाटर आपका नाम, एक्वस सॉल्यूशन आपका बना रहे, किसका, NaCl का आपका नाम, NaCl आपका ये हो गया, ये कॉमन सॉल्ट हो गया, अमोनिया हो गया, और ये इसके बाद आप इसमें केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, the first of all you will get आपका NaHCO3 which is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate with now releasing of ammonium chloride, ये देखिए, तो बाई प्रोडक्ट आपके बन गए, बोथ आर इसेंशियल,
आपका नाम देखो 10 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कहाँ यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड और हो गया सर, अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो देखो आपका ये आ गया, देखिए आपका नाम क्लियर। दिस इज द बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो आपकी प्रिपरेशन होगी जो कल वाला जो था आपका, जब वॉशिंग सोडा की आप बात करते हैं तो वो 3 स्टेप्स में लास्ट जाकर आपने ये भी लिखा था, डेका हाइड्रेट भी लिखा था आपका नाम, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, अगर आपको याद होगा आपका नाम देखो। दिस इज इट क्लियर? फाइन। वो वॉशिंग सोडा था, सो सोडियम कार्बोनेट। अब देखो एक ही स्टेप में ये हो गया। कायदे से इसका नंबर पहले आना चाहिए था, वॉशिंग सोडा बाद को आना चाहिए। मेरा अपना है, नीचे की सीढ़ी से तो ऊपर के छत में चढ़ोगे, अब आप छत से कूद मार रहे हो नीचे को, ठीक है ना? ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? अब आपका NaHCl3। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये दिखता कैसा है? हाउ इज इट्स फिजिकल अपीयरेंस? ये आपका क्या है? व्हाइट क्रिस्टल्स आपके होते हैं, ये आपका देखो, विच आर स्पेनली। नाउ दिस इज द सोल्यूबल, आपका नाम देखो इन वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं, आपका नाम देखो। दिस इज द दूसरा, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा आपका नाम देखो, ये क्या इज अ माइल्ड। हैव यू हर्ड दिस नेम समवेयर? माइल्ड कहां? पहले पढ़ा था। है? पहले पढ़ा था, आजकल नहीं पढ़ा। जॉनसन बेबी बच्चों का साबुन है, माइल्ड ही होता है क्योंकि बच्चों के आंख में टीयर्स वगैरह नहीं, आपका नो मोर टीयर्स वगैरह कुछ आता है उसका ना। तो माइल्ड का मतलब जो इंटरमीडिएट कम होता है आपका, जिसमें आपका नाम डाइल्यूट ज़्यादा हो गया आपका नाम देखो। दस तो ये तो इट इज अ माइल्ड आपका नाम, नॉन कोरेसिव। नेचुरली होगा, जब माइल्ड होगा तो इसका नॉन कोरेसिव बेस ही होगा आपका नाम। और इसी में आपका नाम देखो, अगर आप इसको इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आपका नाम देखो, इसी में आपने लिखा कि दिस सॉल्यूशन या द सॉल्यूशन ऑफ, आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली, नाउ दिस एल्कलाइन। घर में एक छोटा सा 50 रुपए का डिब्बा ला करके भी, जैसे कल रात ज़्यादा खा लिया होगा पूड़ी कचौड़ी वगैरह, तो कभी कभी आपका ओवर ईटिंग्स वगैरह हो जाती हैं, तो पेट को पेट की तरह ही रहने दीजिएगा, बीमारियों का घर नहीं बनाइएगा कि आज कल पता नहीं, महीने में हफ्ते में एक ही बार बनता है अच्छा खाना, रोज ही अच्छा खाना होता है। योर मॉम आपका, इफ एनी लेडी आपका विच इज मेकिंग अ फूड इन योर होम, आपका नाम वो उनकी मेहनत का नतीजा होता है जो आप डिलीशियस फूड खाते हैं, चाहे वो एक ही सब्जी क्यों नहीं बने। आपने कहा वाह आज बड़ी टेस्टी हो रही है, दिल से और दिमाग से जब कोई काम किया जाता है तो उसमें रिजल्ट अच्छा आता है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया, तो दिस इज माय आइडिया। थर्ड, एक्शन ऑफ हीट, क्या प्रभाव पड़ता है इसमें ऊष्मा का, आपका नाम तो ना इसका मतलब वेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस इसको ऐसे फॉर्मूले में लिखो और मुंह से रिपीट करो आपको आ जाएगा, ऑन इट्स सॉल्यूशन, और इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका नाम देखो, दिस इज हीटेड। जब आप इसको हीटेड करेंगे, ट्राइंगल का मतलब हीटेड, आपका इसका मतलब डेल्टा भी होता है, देन
इट डीकम्पोजेस। कल भी मैंने कहा था किसी को गर्म करोगे तो क्या होगा, गालियां देगा ना आपको। हीट करने का मतलब टूटेगा ना, ब्रेक होगा ना, आपका नाम तो कहते हैं। तो डीकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब आपका जो Na2CO3 आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था या केमिकल फॉर्मूला था, आपका नाम देखो, विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब जब आप NaHCO3 को आपका ये दिस इज द बेकिंग सोडा, बलवंत सिंह नहीं है, दिस इज द बेकिंग सोडा आपका नाम। इसको जब आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो टूट के चूर हो जाएगा ना, तो जो पहला आपको मिलेगा वो आपका Na2CO3 मिलेगा। दिस इज द वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा से आपको वॉशिंग सोडा मिल गया, ये सोडियम कार्बोनेट आपका नाम होगा, एंड प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमी को हमी से चुरा लो, जो आपने यहां दिया था आपको वापस मिल जाए, तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लिक्विड भी आपको मिल गया सर, क्लियर हो गया। तो ये जो आप रिएक्शन आप देख रहे हैं टेक्स प्लेस नाउ, जब हाइड्रोजन आपका जो ये कार्बोनेट था सोडियम का, आपका नाम देखो बेकिंग सोडा, इसको आपने हीट किया, हीट करने के बाद आपका नाम ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड। खाना बनाने में आप इसका करते हैं, आपका नाम देखो, इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है ऑन हीटिंग, जब आप इसको गर्म करते हैं, आपका नाम देखो ऐसे। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं उसको भी आपका दूँ। अब यहाँ सोडियम के दो थे, वो मैं पहले इसको बता दूँ, मैंने कहा कि आप जरूर अंगुल करेंगे। तो कार्बन का एक, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के देखो 2 और 5 और 6 हो गया आपका देखो 6। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए 2 3 6 हो गया, तो आपका बैलेंस हो गया। वो मैं अभी बताने वाला था, आपने अंगुल कर दी, ठीक है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे रहा है, आपका वाटर भी दे रहा है। सुनो, इट इज यूज्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग सोडा, जिसको आपका टू आरिएट कहते हैं, आपका नाम AERAT, एरिएट द डो। यू नो डो, DOUGS, डो जानते हैं, गूंथा हुआ आटा, थोड़ा सा फूल जाता है जैसे, जिससे आपको बनाते हैं, जैसे बन ब्रेड जो आप बनाते हैं। और आपका देखो नाम दिस इज द एफरवेसेंट आपका ड्रिंक्स जो की होती है, उनमें आपका नाम ये इसका यूज होता है, आपका नाम देखो। तो दिस था, ये था आपका नाम प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। ये लाइन आपको जो मैंने लिखी ये आ गया कि जो ये रिएक्शन थी, आपका नाम देखो, इन दिस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, व्हेन इट इज हीटेड, आपका नाम इसको जब हीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वॉशिंग सोडा, आपको मतलब सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। कई लोग उनका वॉशिंग सोडा, यहाँ तो सोडियम कार्बोनेट लिखना चाहिए, जिसका कोई काम नहीं, उसका गलती ढूंढना काम होता। बाकी उसको जिस दिन कह देंगे गलती ढूंढ के ठीक कर दे, तो उसकी अम्मा याद आ जाती है। तो ना सोडियम आपका कार्बोनेट हो गया, ये आपका जब सोडियम कार्बोनेट के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका दे रहा है, और गैस जब आप इसमें गर्म कर रहे हैं तो ये आपका आ रहा है। तो दिस ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपका नाम, और यही आपका नाम दिस इज द, ये कॉन्स्टिट्यूट होता है आपका नाम बेकिंग सोडा में, आपका एरिएट लड्डू और एफरवेसेंट आपका नाम जो ड्रिंक्स के लिए। अब देखेंगे EFFERVESCENT एफरवेसेंट ड्रिंक। ये जो आपने एफरवेसेंट ड्रिंक आप लिख रहे हैं ना, माजा, स्प्राइट, कोको कोला, उसका एक ऐसा अपने अपने डिफरेंट आपके फ्लेवर है। आपका बच्चे को, आज का छोटा सा बच्चा जो होगा, जो 1 साल का 1.5 साल का, जो चलना नहीं जानता है, जब उसकी टीवी में ऐड आती होगी, इनका माजा ऐसे नाचते हुए बच्चे आते हैं ना, तो वो दूसरे कमरे में होगा, तो जहाँ टीवी लगा होगा वो वहीं दौड़ते हुए आ जाता है।
दैट इज इट। समझ रहे? अपने अपने फ्लेवर्स आपका जो भी है उसके लिए आपका नाम, जिनको आप इजीली सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इजीली, जिनसे आपको कोई दिक्कत ना हो। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है आपका कोल्ड ड्रिंक और एक आपका देखो कूल ड्रिंक। ये कोल्ड जो है कष्टदायक, आप गर्मी से आए और आपने कहा फ्रिज का पानी पी ले, इसमें कोल्ड ड्रिंक का मतलब उसको बदनाम करना नहीं है कि आप कोई भी जो मार्केट से लेके आए। ठंडा पानी आपने बोतल का गुड़ 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 गुड़, शीत गरम कहते हैं ना जिसको पहाड़ी में, गरम ठंडा, वो आपका ना। यार गाड़ी का इंजन गरम है और आपका ऊपर से पानी छे 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 तो होगा ना अंदर। और कूल ड्रिंक होता है जो घड़े में होता है, पीछे में, या जो पहाड़ों का पानी हमारा मिलता है, धारों का या वेल कुएं, नौला कहते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी में, वो आपका कूल ड्रिंक हो। एक गिलास पियो, आहा मजा आ जाता है। इसको बार बार पियो, इसको एक ही बार पियो, ठीक है ना। 100 सुनार की एक लोहार की है। क्लियर? कौन सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है ये तो आप डिसाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस है। सबसे पहला यूज तो दिस बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज अ एंटा एसिड, एसिड को जो आपका कम कर दे, एंटीबायोटिक कहते हैं ना, जो आपके बॉडी के अंदर बुखार जब आता है उसको कम कर दे, तब आप एंटीबायोटिक लेते हैं ना। तो ऐसे एंटा एसिड जो एसिड बना है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका नाम देखो इन मेडिसिन में आपका नाम देखो दिस इज टू रिमूव एसिडिटी को कम करने के लिए आपका ऑफ द स्टोमक, स्टोमक में ही होगी और कहाँ होगी, दिमाग में तो होगी नहीं एसिडिटी, लेकिन आजकल लोगों के दिमाग में भी आपका भरा होता है आपका नाम देखो, क्योंकि बीइंग एल्कलाइन, ये जो आपका होता है ये आपका एल्कलाइन होता है आपका नाम देखो, बेस होता है, बेस, एल्कलाइन का मतलब बेस। तो नाम तो बीइंग एल्कलाइन जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है देखो आपका नाम, इट न्यूट्रलाइज, ये आपका न्यूट्रलाइज कर देता है आपका नाम द एक्सेस एसिड आपका देखो प्रेजेंट इन स्टोमक आपका देखो, एंड रिलीव इन डाइजेशन। कई लोग होते हैं, अब आप कहेंगे कई लोग ऐसे त्योहारों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, खाने को मिलेगा साला, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे लगभग मिठाइयाँ सबके घर में, भाई आपके घर में पेड़ा मिला तो मेरे घर में कोई और मिलेगा आपका नाम, रसगुल्ला मिला किसी और के घर में वो मिलेगा, काजू मिला, बादाम मिला, किशमिश मिला, आजकल गजक भी आ गई। अब आप देख लो ना, हल्द्वानी में यहाँ तक गजक पहुँच गई है देखो आपका। किसी जमाने में गजक किसी इक्के दुक्के दुकानों में मिलती थी, आज मुरैना वाले गजक वाले, राजू भाई भिंड वाले, क्योंकि गजक बेसिकली मुरैना से ही बनता था। सामने बनी है, कहाँ पे? इस सामने बोला नहीं बात है, बोला के आगे एक बनी है बड़ी सी। अब आप देखो यहाँ तक आगे काला डूंगी चौराहे से यहाँ देखो 3 किलोमीटर, यहाँ तक 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक पहुंच गए वहां से, क्योंकि यहाँ का आदमी निकम्मा हो गया, उसको किराया खाना है, बस किराया, मेहनत नहीं करनी है। नहीं तो अगर गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को एक लॉ बना देना चाहिए, बाई लॉस, इस दुकान की लंबाई इतने से चौड़ाई इतनी है, आप इतना किराया कैसे ले रहे, ठोको मकान मालिक को, आपका उसमें जो है क्या नाम कहते हैं वो ठोकिए आप सरकार को, ये भाई जिसके मेरी औकात नहीं है तो मैं यहाँ नहीं दे पा रहा हूं, जिसकी औकात है वो देखो। अब मेरे हिसाब से 240 रुपए किलो से नीचे गजक कोई भी नहीं है, मिठाई मेरे हिसाब से 280 रुपए किलो से नीचे की कोई नहीं है, 280 रुपए किलो में भी मिक्सी आएगी भाई। ये तो इतना तो अनुभव आपको इस दीपावली में हो ही गया होगा। तो जिनका बढ़िया, जिनके बाप दादों के रोड में जमीन और मकान है, बुजुर्गों ने बनाए हुए, उनके औलादों के बढ़िया हो रहे, निकम्मे आपके औलादे हैं, फर्स्ट क्लास किराया खा रहे। जिन दुकानों का यहाँ 3-3 हज़ार रुपया था उनके जो 20,000 हो गया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिख रहा है?
क्योंकि सबके लिंक नीचे से ऊपर तक बंधे हुए। जो ईमानदार आदमी उसका देखो, सामने वाले का देखो, नगर पालिका ने पता नहीं किसने जो है उसका जो आज उसका काम रुका हुआ, कितने सीधा आदमी, लाटा आदमी, जो नोट खिला दे रहा उसके बल्ले बल्ले, जो नोट नहीं खिला पा रहा उसकी थल्ले थल्ले हो जा रही। 12 तो आप ये लगाए 12। हमारा मतलब था कि जो कल मैंने कहा कि कोई लोग तो, कई लोग तो इंतजार करते हैं, उधर काजू खाएंगे, उधर किसमस खाएंगे, उधर ये खाएंगे, बतासा सुसरा कोई नहीं खाएगा। और अगर आप अपने घर में खाली बतासे और वो मिश्री रख दोगे, सारे निकम्मे कहेंगे हैं, कुछ भी नहीं रखा था उन्होंने, तो तूने खूब रखा था। कई लोगों की आदत हो जाएगी, अपने घर में पंखा नहीं होगा, दूसरे घर में गर्मी हो रही, एसी चाहिए। पहले तो अपने घर में एसी तो लगा ले। मैंने ऐसे ऐसे करोड़पति के मैं अपने घरों में मकान देखता हूं जिनको की शर्म आती है, जो 5 रुपए का 10 रुपए का बिल महीने का आएगा, बाहर लाइट नहीं जलाते, बाहर लाइट नहीं जलाते, पोर्च लाइट नहीं जलाते, और फिर कहते चोरी हो गई। पुलिस ने ठेका ले रखा है या सरकार ने ठेका लगेगा तुम्हारे यहाँ चोरों को पकड़ने का? अपने तुम्हारी औकात नहीं है एक बल्ब जलाने की, और बातें बड़ी बड़ी करते हो। आप समझ रहे? तो ये मेरा कहने का था। तो रिलीफ इन डाइजेशन को आपका ना, इतना मत खाइए, पेट आपका ही है। कई लोग तो उन्होंने नहीं है, ड्राई फ्रूट्स रख लेते हैं जेब में, क्या है साला ऐसे भी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं। इसके बाद देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट आपका नाम, हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका नाम, ये आपका नाम इज यूज आपका नाम इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के आपका नाम आपका बेकिंग सोडा है, तो पीस लो, फिर यही तो पाउडर बनेगा भाई। चीनी है, चीनी का बूरा बना लो, कूट लो साले को। तो एक ही काम करते हैं, एक ही काम करते हैं। हाँ हाँ, पाउडर हो गया ना अब आपका, यूज इन मेकिंग, किसके काम के? आपका केक्स जो खा रहे हैं आपका, ब्रेड बन बंद खा रहे हैं हम, बन बन बन, इसी फ्लफी, अरे वो जो मोटा मोटा सा होता है, बंद बंद, 1 रुपए का भी 2 आपका नहीं, सॉरी 12 रुपए के 2 आते हैं बड़े बड़े, 10 रुपए के छोटे छोटे आते हैं आपका नाम बेकिंग। इसमें क्या होता है कि ये जो बेकिंग पाउडर था, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, दिस इज द बेकिंग पाउडर है आपका नाम, देखो एस आर। अब आपका देखो इसमें ये जो है, ये इज ए मिक्सर ऑफ, इसमें देखो आपका बेकिंग सोडा का मिक्सर है आपका नाम, देखो बेकिंग सोडा क्या हुआ, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, जो मैंने लिखा ही वो आपका देखो आपका नाम। एंड इसमें माइल्ड जो इडिएबल आपका एसिड, और ये माइल्ड इडिएबल एसिड का मतलब क्या होता है, टार्टरिक एसिड, ये आपका इसमें होता है आपका नाम। फिर सर बेस और ऐसे मिल गए, तभी तो, नहीं तो तुम्हारा पेट नहीं फूल जाएगा। तो वेन, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेन ये जो बेकिंग पाउडर है, इस बेकिंग पाउडर को मिक्सेस विद वाटर, फिर आपने इसको पानी के साथ मिलाया आपका, देखो ना ये जो आपका प्रेजेंट इन डो, मैदे की जैसे आपका ना, मैदा कैसा होता है, बड़ा इजीली होता है ना, ऐसे किसी आटे में अगर आप बेकिंग है तो फूलेगा आपका नाम, फूलेगा आपका, देखो डो मेड फॉर, नाउ दिस इज द बेकिंग केक एंड ब्रेड, बन जो भी, समझ रहे हैं आप? क्यों? जैसे ये क्योंकि फ्लफी होता, फ्लफी फूल जैसा जाता ना, ऐसे कैसा स्पॉन्जी होता ना, ताजी ताजी जो ब्रेड होती है स्पॉन्जी और फ्लफी होती है ना, थोड़ा सा हेल्दी होती है, मेरी तरह सूखी हो जाएगी जब आप उसको जो है हवा जब चली जाएगी उसके अंदर। हाइड्रोजन की गैस के वॉल्यूशन से फूलता है। एग्जैक्टली, अभी वो वही बता रहा हूं आपका, देखो ना, तो ये आपका बन गया आपका ना, देखो देन जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका होता है, देखो ये आपका देखो रिएक्ट्स विद जो आपने कहा था अभी, ये माइल्ड इडिएबल खाने लायक एसिड, वीक एसिड हो गया, HCl कंसंट्रेशन की तरह नहीं है, नहीं तो अंदर तो सारी आते चलेगी और खाली आप डिब्बा, जैसे मोबाइल हो जाता कभी, आज नेटवर्क नहीं मिल रहा है, सुबह से शाम तक मोबाइल डब्बा हो गया, चाहे आप एप्पल ब्रांड का रखो, चाहे किसी का सैमसंग ब्रांड का रखो, चाहे नोकिया का रखो, किसी का भी रखो डिब्बा, तो ऐसे ही हो गया, ये भी आपका नाम होगा, जैसे आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया रिएक्ट्स विद आपका नाम, ये टार्ट्रिक एसिड, इडिएबल एसिड विद टार्ट्रिक एसिड,
ये टार्ट्रिक एसिड के साथ जब आपका होगा तो ना ये दिस इज टू इवॉल्व, ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपका देखो ना इवॉल्व करेगा। अब आप देखो इसी में आपने क्या किया, NaHCO3, इसका आप पानी के साथ मिला रहे हैं तो एक्वस सॉल्यूशन आपका बन गया। क्लियर हो गया? यही आपका क्या था, बेकिंग सोडा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये देखो ये जो H+ एसिड से थोड़ा सा क्या होगा, माइल्ड एसिड भी है तो भी आपका हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, आपको पता है। आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका ये कहां से आ रहे हैं, माइल्ड ईडिएबल आपका जो ये ईडिएबल एसिड है फ्रॉम टार्ट्रिक एसिड। बेस है तो OH की आपकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और इसकी आपकी कम होगी। आपका नाम देखो तो ये जब आए तो ये अंकल बाहर, सोडियम आयन देखो आपका ना, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द, ये सोडियम आयंस आपका देख रहे हो, ये फ्रॉम, ये आपका सोडियम क्या कहते हैं इसको, टार्ट्रेट। आपका सोडियम दिस इज द टार्ट्रेट, TAR है आपका देखो, TRAT, ये जो टार्ट्रेट एसिड से आपका ना ये सोडियम आयन आपका बाहर। एबुलेशन आपने क्या बोला, देखो आपका एबुलेट कार्बन डाइऑक्साइड, और हल्का हल्का जो है ड्रॉपलेट्स जो आती है, पानी भी आपका देखो ये बाहर आता है, H2 वाटर भी आपका निकलता है। आप इसको देखिएगा, आप हल्का सा आप क्या करिएगा, आपके कुछ नहीं प्रैक्टिकल है, 1 चम्मच आप आटा लीजिएगा, उसमें पहले अंगुली ऐसे डाल लीजिएगा और उसके बाद आपके घर में बेकिंग सोडा होगा उसको डाल देना, 50 रुपए का आता है यार, बेकिंग सोडा डाल लीजिएगा और उसके बाद उसका माउथ बंद कर लें, जैसे आलू के पराठे बनाते ना, बेला उसके बाद आलू डाला और उसका फिर मुंह बंद कर दिया ना, और फिर उसके बाद बेलते ना, ऐसे ही आप करेगा, ठीक है ना, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये क्या होगा, फूलेगा और पानी छोड़ेगा, ये देख लीजिएगा आप। अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं छोड़ता, अब वो आप देख लेना, तो ना, तो ये जो आपका नाम देखो दिस, ये जो आपका नाम दिस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम देखो गैस प्रोड्यूस, ये जो हो रही है आपका नाम देखो दिस इज जेट ट्रैप्स। वही मैंने इसीलिए बोला, आज आप घर जा करके 50 रुपए खर्च कर लेना पापा से कह करके, मेरी लिए दीपावली में उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया हुआ, कई लोगों ने कार खरीदी, ये खरीदी, तुम्हारी मम्मियों को 20,000 का फ्रिज अच्छा लगा, 75,000 वाले फ्रिज में हाथ रखा होगा, हो सकता है आपका ना देखो इन द वेट, जो गीला डो होता है, गूंथा हुआ जो आटा, तो इसमें देखो एंड इसमें ये अंकल बाहर आने लग जाते हैं, ये देखो बबल्स, आपका बबल्स, ये देख रहे हैं आपका देखो ना ऑन, स्लोली धीरे धीरे आपका मेकिंग द केक। जब आपका केक बनाते हैं या आप ब्रेड बनाते हैं आपका नाम का, तो ये स्लोली आपका बबल्स कम्स आउट, बाहर आ जाते हैं स्लोली, धीरे धीरे आपका नाम देखो दिस इज, जब आप वो बनाते हैं तो आपका देखो ये हो गया। एंड ये जो आपका केक और ब्रेड है ये राइस करती है आपका देखो, उठ जाती है थोड़ा सा आपका नाम देखो, जिसको फ्लफी कहते हैं, मैंने आपको बोला था फ्लफी, फूला हुआ आपका देखो, और आपका नाम देखो दिस इज सॉफ्ट होते हैं आपका नाम, आपका स्पॉन्जी आपका होते हैं आपका नाम, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो बेकिंग पाउडर था इज नॉट एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक। क्या था आपने देखो क्या है, बेकिंग पाउडर मिक्सेस विद वाटर था ना, वाटर के साथ आपका ना देखो, बेकिंग पाउडर इज नॉट एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ केक, देन द केक अगर आपका तो डाला आपने तो डाल, अगर नहीं डालते हैं आपका ना देखो दे सस्ता, तो ये क्या आपका क्या होगा, ये तो प्रिपरेशन ऑफ केक, केक हो या आपका ब्रेड है, विल बी हार्ड, ये आपकी सख्त हो जाएगी, और इसका भी क्वाइट स्मॉल इन साइज, तो ये साइज भी बढ़ाता है, इसलिए फ्लफी होता है। मैंने कहा था राजमा जब आप भिगाते हैं, राजमा का देखो जो ओरिजिनल दाना होगा और उसको डालने के बाद थोड़ा सा दाना इंक्रीज भी करेगा, आपका बढ़ेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा, तो ये आपका ना बेकिंग पाउडर इसलिए आपका डाला जाता है, सॉफ्ट हो, फ्लफी हो, स्पंजी हो, खाने में जो अच्छा हो, सीधी सी बात है। एक फ्लेवर भी दे रहा है, कई लोगों को देखा होगा उनका सुबह का नाश्ता रोज ही ब्रेड होता है, जो दिल्ली वगैरह में आपका ना जो है, बाहर जो मेजर सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिनको कई किलोमीटर तक जाना है, मैं भी दिल्ली में जब आपका था, मैं भिवाड़ी जाता था रोज का 90 to 100 किलोमीटर में ट्रैवल करता था आपका ना,
अपनी फैक्ट्री की गाड़ी से, तो मैं भी वही करता था सुबह सुबह। मंगल को और शनिवार को छोड़ करके बाकी आपका और दिन में भी ऊपर से आवाज़ मारता था नीचे होटल वाले, यही काला डूंगी के थे बिष्ट जी, ताऊ जी ज़रा, उस समय मैं भी ताऊ जी ज़रा बनाना, तो चाय लेकर के, उस समय टाटा स्टेट बड़ी अच्छी गाड़ी थी, आराम से स्टार्ट किया तो अपने आप ही आगे चलती रहती थी, तब से चाय भी पीनी, 12 आती है आपका नाम। इसका मतलब क्या हो गया, ये अब आपने कर लिया। और इफ ओनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर ओनली ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका नाम, अगर सिर्फ इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स या केक्स बनाने के लिए, अगर सिर्फ इसका ही यूज किया जाए आपका देखो नाम, तो जो सोडियम कार्बोनेट आपका नाम देखो दिस इज द, देन जो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 होगा आपका देखो ना, ये फॉर्म ये बनेगा आपका देखो, इट बाय द एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट कोई सूरज के नीचे थोड़ा लगा रहे, जब आप उसको वाइल बेकिंग, जब आप उसको पका रहे हैं आपका नाम देखो दिस, ये आपका देखो ना, विल गिव बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट का मतलब क्या हुआ, जे कड़वा, ओके, एंड आपका नाम देखो दिस इज बिटर टेस्ट, और छोटा स्मॉल साइज आपका नाम देखो दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके लाभ है, द एडवांटेजेस ऑफ बेकिंग पाउडर विथ टार्ट्रिक एसिड आपने बोला आपका नाम देखो दिस इज, ये आपका हो गया प्रेजेंट इट, जो इसमें आपका प्रेजेंट होता है, ये रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ आपका देखो फॉर्म एंड इसको न्यूट्रलाइज कर देता है आपका देखो ना, देखो एंड जो अभी अभी आपने पढ़ा था सोडियम टार्ट्रेट, आपने पढ़ा था देखो सोडियम टार्ट्रेट, जो आपने एसिड जिसमें से सोडियम आपका बाहर आ गया था आपका देखो ना, ये आपने पढ़ा था ना आपका, तो टार्ट्रेट जो सॉल्ट आपने बना आपका देखो ना, ये फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन हैज इन SATI1 कर देना, हैज ए प्लीजेंट स्मेल, तभी जो भीनी भीनी खुशबू आती है आपका ना देखो, ये जो आपको भीने भीना अच्छा सा एक दिल को छूने वाला जो प्लीजेंट आपका टेस्ट आपको लगता है आपका ना देखो, क्लियर हो गया। अब इसमें एक स्पेशल नोट आपका लिख दीजिएगा आपका ना देखो, अगर देखो एज लॉन्ग एज, अगर आपका देखो बेकिंग पाउडर इज ड्राई, अगर बेकिंग पाउडर आपका ड्राई होगा तो जो द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड आपका देखो जो टार्ट्रिक एसिड टीए, जो टार्ट्रिक एसिड है प्रेजेंट इन इट, जो इसमें आपका प्रेजेंट है आपका नाम देखो दिस इज द इन इट डू नॉट रिएक्ट, ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा आपका देखो विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इसलिए ड्राई नहीं लेना है आपका देखो बेकिंग पाउडर, दे ओनली रिएक्ट विथ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये पानी की प्रेजेंस में ही आपका नाम देखो दिस इज द बेकिंग पाउडर और टार्ट्रिक आपका जो है ये करते हैं आपका नाम देखो। तो कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है आपका नाम, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है आपका नाम, ये आपका तो बेकिंग सोडा ये आपका इट इज ए सिंगल कंपाउंड, बेकिंग सोडा समझ, ये सिंगल कंपाउंड, ये NaHCO3 ये हो गया आपका नाम। जबकि बेकिंग पाउडर अगर आपका होगा इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपका सॉलिड होता है आपका देखो, एंड जो आपने बोला था
इडिएबल जो आपका एसिड, जो वीक एसिड होता है आपका ना, देखो दिस इज ये, जैसे आपका टार्ट्रिक एसिड आपका होगा, TA का मतलब यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड, तारा सिंह नहीं है, या इसके जगह में आपका सिट्रिक एसिड भी होता है, जो खाने लायक एसिड्स होता है। ग्रेप्स आप खाते ही हो, टमाटर आप खाते हो, मतलब एक एसिड वाली बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें वीक एसिड होता है आपका ना, देखो दिस। तो यहाँ टार्ट्रिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया? तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द, दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द मिक्सचर ऑफ द बेकिंग पाउडर, इज ए मिक्सचर ऑफ द सोडियम बेकिंग सोडा प्लस इडिएबल एसिड आपका ना, व्हाइल इट इज ए सिंगल कंपाउंड। इट इज क्लियर हो गया सर? कोई दिक्कत जी? श्योर? तो मतलब बात को आप अंगुली ना करें मुझे, कहाँ पे से था ये ना, यहीं से था। ऊपर से तो आप देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन ए फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड, इसमें देखो सोडा टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो मैंने अभी आपको दिखाया, एक बार और दिखा दो मुझे इसको ना। तो मैं वही तो कहता हूँ, आप लोग का ध्यान होना चाहिए इसमें, देखो जाओ प्लीज। चलो वो कोई दीदी आप 12th नहीं आ रहा हो, ये देखो, तो ये कह रहा था मैं, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन, जो इस टाइप के होते हैं, इसमें सॉल्यूशन ऑफ ये NaHCO3, ये देखो NaHCO3, और इसी में आपका डाइल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका नाम, देखो दिस इज सेपरेट कंटेनर्स में होते हैं। इसके अंदर ये देखो, ये जैसे कंटेनर आपका बाहर का दिख रहा है, इसके अंदर आपका एक थ्रेड से आपका नाम, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब जैसी लटकी होगी, उसमें आपका डाइल्यूट H2SO4 होगा। ये आपका देखो, ये नोब है आपका, देखो ना पूरी, ये नोजल, ये नोजल है, ये देखो नोजल। जब ये डेड हो जाएगी तो आपका देखो, अब ये बीच में डेड हो जाएगी तो आपका नाम देखो, ये बिल्कुल इधर को जीरो को चली जाएगी धीरे धीरे। आगे होता है जैसे रिंग भी है तो वो गोल से निकालते हैं, क्यों निकालते हो? रिंग जो है वो उसके ऊपर, हाँ? मिरर के ऊपर ये ना, तो ये तो इसी को तो खींचेंगे यार, तो उससे नोजल फ्री होती है, फिर वो ये निकल करके ये यहाँ से गैस बाहर निकलेगी यार, ये देखो। नोजल फ्री हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो देखो, H2SO4 नीचे गिर जाता है। हाँ ये ऐसे मैं कर नहीं रहा हूँ ना, उसको देखो आपका नाम देखो, ये तो नोब आपने जैसे ये क्या, ये नोब आपने ये किया, देखो आपने ये क्या, इसको प्रेस किया, ये यहाँ ऐसे भी है, यहाँ आप इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, दो फैसिलिटीज इसमें, और ये आपने उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया आपका, तो H2SO4, इसमें जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें सोडियम H2SO4 क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो इसमें से आपका ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आपका प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद ये फोर्स, जब आपने नोजल खोली, फोर्स के साथ, स्टीम के साथ ये आपका लिक्विड फॉल्स होने, जहां आपकी आग लगी होगी बर्निंग सब्सटेंसेस पे, ये उसके ऊपर से आपका इट विल मेक अ ब्लैंकेट बना देगा मींस कार्बन डाइऑक्साइड की जब ब्लैंकेट बन जाएगी बर्निंग सरफेस के ऊपर, तो इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई विल बी कट ऑफ, ऑक्सीजन जब आपकी मिलेगी नहीं तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग आपका इट विल स्टॉप, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी। फिर चला के तो दिखाइए, हैं? चला के अभी नहीं, तो ये तो फिर चला के दिखाऊंगा, तो अभी तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो मिलेगी नहीं, अभी आग लगती तो दिखाता, ये तो पूरा खाली हो जाएगा ना, अभी 2 किलो तो होता है उसके बाद। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग आपका नाम देखो दिस, तो जो आपका बर्निंग स्टॉप, एंड जो फायर है आपका नाम देखो गैस एक्सटिंग्विशर, ये आपका जो है बिल्कुल भी आपका कट ऑफ हो जाएगी, सप्लाई धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो जो स्ट्रीम ऑफ लिक्विड, यानी कि जो आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका पड़ रहा था, स्ट्रीम आपका फॉलिंग ऑन द बर्निंग सरफेस, ये आपका बर्निंग सरफेस में आपका पड़ेगी, हेल्प इन पुटिंग ऑफ फायर, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बाय कूलिंग, और धीरे धीरे आपका क्या ये ठंडा हो जाएगा, द बर्निंग सब्सटेंसेस टू बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब आप कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, देखो आपका नाम, आप जरा वो पेपर दीजिए मुझे दीजिए, सब चीजें होनी चाहिए क्लियर। अरे यार ये तो टेंथ और ये दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, ये है, ये मैंने गीला कर दिया, ठीक है, गीला कर दिया, तो वही बता रहा हूँ यार, ये है, जल रही है, दिख रही माचिस, अब इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं जल रहा है, आप कहेंगे गीला है, इसका मतलब ये जलेगा कब,
जब ये इग्निशन टेम्परेचर तक बिल्कुल आ जाएगा। दिख रहा है आपको? इग्निशन टेम्परेचर तक बिल्कुल आ जाएगा तब ये आपका जलेगा। गर्म होगा, हीट होगा, धीरे धीरे। ड्राई पेपर तो हाँ, ड्राई पेपर इसलिए जलता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। आप समझ रहे हैं? ये है सर आपका इसमें ये। तो अब आपका देखो ना, आपने क्या करना है, कुछ नहीं। अब इसका प्रैक्टिकल भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर में आपका पता लग गया कि बेकिंग सोडा और प्लस आपका ना H2SO4 होता है, और जब मिक्स हो जाता है तो स्टीम कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी लिक्विड बन जाती है, और उसके बाद जब नोजल खोलते हैं आप तो बर्निंग सरफेस के ऊपर आपका ना एक ब्लैंकेट बना देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, और धीरे धीरे आपका ना आग बुझ जाती है या कम हो जाती है अपना। तो CO2 जरूरी है, नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं। अब अभी इसकी बात हो रही है यार, इसके साथ क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना, एक वॉश बोतल ले लो आप, वॉश बोतल, इसमें 20 ml आपका नाम देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपने ले सकते, ठीक हो गया। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, उस थ्रेड को से आप एक छोटी सी आपके टेस्ट ट्यूब को बांध दीजिएगा, ठीक है। सस्पेंड द इग्निशन ट्यूब, जिसको कहते हैं, इसको इग्निशन ट्यूब भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब। इसमें अब आप क्या करिएगा, आपने डाइल्यूट आपका H2SO4 आप क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। वन एंड ऑफ थ्रेड आपका नाम इट इज टाइट विद द इग्निशन ट्यूब आपका नाम, और आउटर एंड आपका नाम कैप, इसके ऊपर से कैप लगा दीजिएगा, कैप बिल्कुल आपका नाम बिल्कुल ये थ्रेड, जिससे कि ये गिरे ना, इतनी लटकी नहीं, लटक नहीं चाहिए आपका, ठीक हो गया। तो एक एंड आपका थ्रेड का इससे बांध दिया, और आपका देखो एक आपका कैप से बाहर आपने निकाल दिया आपका। क्लोज द माउथ ऑफ द वॉश बोतल, आपने क्लोज कर दिया, देखो आपका ना टाइटिंग टर्निंग विद कैप आपने कर दिया, देखो आपका। टिल्ट द वॉश बोतल ऑन, और उसके अब क्या करो, आप इसको टिल्ट करो आपका नाम, टिल्ट का मतलब इन्वर्ट करो हल्का सा। तो इससे क्या होगा, ये जो आपका नाम डाइल्यूट HO आपका सॉरी NaHCO3 के साथ आपका क्या होगा, ये आपका H2SO4 आपका रिएक्ट करेगा सॉल्यूशन का, ठीक हो गया। इग्निशन ट्यूब मिक्सेस विद आपका नाम, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि ना इसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी क्या होगी, गैस आपके बन गए। और अगर आपने इसमें नोजल लगाई है, आपका देखो नोजल अगर आपने लगाई है तो ये आपका स्ट्रीम के साथ आपका ना कार्बन डाइऑक्साइड आपका ना ये लिक्विड आपका आएगी। और उसके बाद कहीं भी अगर आपने एक कैंडल अगर आपने जलाई है, एक इस कैंडल में आपका इस नोजल को अगर आप लाएंगे आपका ना देखो, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर पूरा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जब बना था इसके अंदर, ये पूरा इसके ऊपर से आपका ना ब्लैंकेट आपका थिक क्लाउड की तरह आपका बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर है तो जी इलेक्ट्रिसिटी से लगी फायर है तो हाँ हाँ बिल्कुल सर, फायर तो फायर है, कोई भी बर्निंग सब्सटेंस है। ये अभी हो गया, ये पूरा इसने कम्बल ढक दिया इसके ऊपर आपका ना, जिसको मारना होता तो उसको भी कम्बल डाल करके मारो हमेशा। तो देखो ये हो गया। तो इससे क्या होगा, ये जो जली हुई आग थी आपका नाम देखो, इसमें ये बर्निंग फ्लेम आपका नाम, एक कैंडल जल रही थी, तो इसमें आपका क्या होगा कि जो बर्निंग कैंडल होगी इट विल गेट आपका नाम देखो, दिस इज द एक्सटिंग्विश। धीरे धीरे आग ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने का मतलब कूल हो गया जी। सैटानिक थ्रेड के हैं घुमा के तो जा सकते हैं यार। देखो ये प्रैक्टिकल की बात है, कैंडल क्या मतलब, ये तो प्रैक्टिकल करने के लिए आप लैब में जाएंगे, अपने टीचर को बोलेंगे आपका ना। अब आपका किसी के घर में आग लग रही, फू फू करोगे, पूरे 100 आदमी भी जाओगे फू फू करोगे, तब तक वो बेचारा जल जाएगा, वो तो यूं बैठा रहेगा गेट में ना देख करके। सर कैंडल की बात कर रहा हूं, कैंडल की बात कर रहा हूं। वो तो कैंडल उसने आपका प्रैक्टिकल रूम में, आप केमिस्ट्री लैब में आग थोड़ा लगाओगे आप, ये जो मास्टर पढ़ा रहा है उस पर आग लगा दोगे उसके कपड़ों में, सर आज प्रैक्टिकल आप ही के ऊपर किया जाए।
ये तो सिंपल, एक कैंडल लेकर के आप उसके में ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे करो। तो अभी तो 20 ml बोला, 2000 ml बनाएगा तो आपका ना, देखा ना ये चीज। अब जैसे ये 2 किलो है, इसका 2 किलो का मतलब क्या हुआ, 2000 लीटर अप्रोक्सीमेट आपका एक किलो में कितना होता, 1000। तो अब ये कहने का मतलब मेरा है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपका ना इट इज अ मिक्सर ऑफ, ये आपने क्या, अब मुझे तो इसके अंदर क्या होता है, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट और प्लस डाइल्यूट आपका H2SO4, ये डाइल्यूट होता है। और जब ये रिएक्शन करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस बन जाती है। क्लियर हो गया? तो हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मस्त रहो, व्यस्त रहो, छुट्टियां हैं, पढ़ाई करो और खेलो भी।